हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। सो गाइस, आज की इस रीडिंग में आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, साथ ही साथ हम देखेंगे कि जिनसे आपके पार्टनर बातें कर रहे थे, ठीक है, उनका क्या कहना है आपके बारे में। ठीक है, सो ये हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। आपके पार्टनर जो है कितना आपके बारे में डीपली बात कर रहे थे या क्या बातें कर रहे थे, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। एंड जिनके साथ बातें हो रही थी वो किस वे में हो रही थी वो भी हम इस रीडिंग में टोटली कवर करेंगे। ठीक है, रीडिंग आपको देखनी है एंड आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है मुझे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके शेयर करके। ठीक है, चलो करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। आप अपने अपने पार्टनर को एक बार अच्छे से मिस नहीं, आप अपने अपने पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से कहूँगी कि याद कर लो। एंड चलो रीडिंग करते हैं। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ओके, मेरे पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, 6 ऑफ कप्स का कार्ड। किंग ऑफ वांड्स का कार्ड। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी एंड आखिरी कार्ड देखते हैं, 9 ऑफ वांड्स का कार्ड। ओके, सो गाइज बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं तो बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कार्ड में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर आज थोड़े से अग्रेशन में हैं, थोड़े से गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। एंड ये पर्सन की फीलिंग्स में देखूँ तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जैसे कि आपके पार्टनर इस तरीके से बातें कर रहे हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। आपके पार्टनर बातें करते हुए दिख रहे हैं कि आज बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। एंड समझ नहीं आ रहा है कि क्या बात करूँ क्या ना बात करूँ तुमसे। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ तुमसे, पता नहीं मैं किसी और से बता पाऊँगा कि नहीं बता पाऊँगा, बट मैं तुमसे बताना चाहता हूँ कि यार मेरी अभी जो ये हालत हो रही है ना, मेरी जो ये हालत हुई है ना, मैं इस हालत से बहुत परेशान हूँ। मैं इस हालत से बहुत परेशान हूँ। अंदर से बहुत ज़्यादा मुझे ना, अंदर से बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा है, अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करूँ। यार समझ में ही नहीं आता क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। कैसे करना चाहिए मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा। क्या मैं इस रिश्ते के लिए परफेक्ट हूँ ये भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मैं क्या ही कहूँ। एंड लाइफ मेरी ऐसी चलेगी, मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा था, लेकिन अभी जो है मेरी लाइफ ऐसी चल रही है जहाँ पे मेरे मन में क्लैरिटी नहीं है, जहाँ पे मैं क्लियर नहीं हो पा रहा हूँ, जहाँ पे मेरे मन को यहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिल रही है। यार प्रॉब्लम मेरे मन में भी है और मेरे दिल में भी है। मैंने ईगो में आके न जाने क्या क्या कह दिया है उससे, न जाने कैसी कैसी बातें कही हैं उससे। मुझे भी बड़ा गिल्ट फील होता है कि मैंने अपने ईगो में आकर के उसके साथ बहुत गलत तरीके से व्यवहार किया है। मेरा मन कहता है कि मैंने गलत किया है, मेरा दिल कहता है कि मैंने गलत किया है और गलत करने का सिला मुझे मिल गया है। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, बहुत पेन में हूँ।
समझ तो नहीं आ रहा है कि क्या करूँ क्या ना करूँ, लेकिन हाँ ये समझ में आ रहा है कि मुझे ना उससे अट्रैक्शन बढ़ रहा है, मेरा उसके साथ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, मेरा उसके साथ जो मन है वो बढ़ रहा है, बात करने की इच्छाएं बहुत हो रही हैं। ऐसा लगता है ना जैसे कि मैं अपने आप के ऊपर क्या ही कंट्रोल करूं, कैसे कंट्रोल करूं, क्या कंट्रोल करना ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा भी लगता है यार, उसके तरफ मैं जब देख रहा हूँ ना तो वो उसके अंदर एक अलग ही वाइब मुझे लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि काफ़ी पहले से अब काफ़ी बदल चुकी है या बदल चुका है, क्योंकि उसके अंदर की जो एनर्जी है उसके चेहरे पे दिख रही है कि पहले से भी और ज़्यादा खूबसूरत, और ज़्यादा इंटेलिजेंट, और ज़्यादा मतलब प्यारा पर्सन वो मुझे लग रहा है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं उसके साथ आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। ये डिसीज़न मैंने खुद से लेना स्टार्ट किया है और मैं खुद से ही चाहता हूँ कि मैं डिसीज़न लेकर के आगे बढ़ूँ। लेकिन क्या ये हो पाएगा, क्या ये संभव है? मैं तो यही जानना चाहता हूँ कि क्या ये संभव है कि मैं उसके साथ आगे बढ़ जाऊँ, क्या मैं उसके साथ आगे बढ़ कर के अपनी चीज़ों के साथ मैनेज कर पाऊँ, क्या ये संभव है आगे? मेरे लाइफ में इतने ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स आए हैं, इतने ज़्यादा चैलेंजेस आए हैं ना कि उन सबको देखते देखते मैं थक सा गया हूँ। मैं एकदम से थक सा गया हूँ यार। आज उसकी बहुत याद आ रही है और आज मतलब मन कर रहा है कि जी खोल के रोऊँ, जी खोल के रोऊँ। मैं बहुत ज़्यादा ही मन मेरा बेचैन हो रखा है, मेरा मन बहुत कर रहा है उससे बात करने का। दिल में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं उसके लिए कि ये करना है मुझे, वो करना है मुझे, ऐसे करना है मुझे, वैसे करना है। यार समझ नहीं आता कि क्या करूँ मैं, कैसे करूँ मैं, क्या मैं अपने कनेक्शन को सही तरीके से लेके जा पाऊँगा, सही तरीके से मैं डील कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा मन सो गाइज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे हैं कि यार मुझे रोना भी पड़ेगा, मुझे तड़पना भी पड़ेगा, मुझे बेचैन भी होना पड़ेगा, मुझे बेताब भी होना पड़ेगा। यार कैसे होगा सब कुछ, कैसे कैसे चीज़ें कर पाऊँगा मैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट कैसे हो पाएगी ये सारी चीज़ें। आपके पार्टनर ये बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार सोशल मीडिया पे भी मैं उसे फॉलो करता हूँ, सोशल मीडिया पे भी मैं उसे देखने की कोशिश करता हूँ कि उसकी ज़िंदगी में आखिर चल क्या रहा है, उसकी ज़िंदगी में आखिर क्या कुछ चीज़ें हैं जो कि उसको फॉलो करना पड़ रहा है, या क्या कुछ है उसकी ज़िंदगी में जो उसे परेशान कर रहा है। मुझे ना उसे पैम्पर करना है, मुझे उसे बताना है कि मैं उसे बहुत मिस कर रहा हूँ। बहुत 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 मिसिंग एनर्जी है मेरी, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। दिल कहता है कि तू चल उसके तरफ, तू चल उसके तरफ, तू चल उसके तरफ। मेरा दिल बस बार बार कहे जा रहा है कि तू चलना, तू चलना, तू चलना। ये वाली वाइब जो है ना मेरे अंदर आ रही है, लेकिन मेरा मन कहता है कि यार मैं चलूँ तो कैसे चलूँ यार, कैसे चलूँ। उसके ऊपर भी तो थोड़ा सा है ना, उसको भी तो थोड़ा सा मुझे समझना चाहिए। मैं भी जाना चाहता हूँ उसकी तरफ, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता हूँ, उसकी तरफ जाना चाहता हूँ, दिल से जाना चाहता हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, मैं नहीं जा पा रहा। काफ़ी चीज़ों को लेकर के मैं समझ नहीं पा रहा है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, बट मैं अंदर ही अंदर तड़प रहा हूँ। मैं अंदर ही अंदर जैसे कि बहुत ज़्यादा अंदर से दुखी हूँ। मैं समझ ही नहीं पा रहा कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे न्यू बिगिनिंग करनी है। उसकी तरफ अपना जो है ना प्रपोज़ल रखना है, उसकी तरफ प्रपोज़ल रख कर के आगे तरफ बढ़ना है। और मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, अपने आप को लेकर के बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। मैं कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सोच विचार कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सोच विचार कर चुका हूँ, लेकिन अब मेरा जो मन है वो कहीं ना कहीं बावला सा हो रखा है यार, बावला सा हो रखा है कि भाई क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कैसे करूँ कैसे करूँ। ये चीज़ें जो है ना मेरे मन में हो रही हैं, मेरे मन को छू रही हैं, मेरे दिल को छू रही हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशान फील कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पेन में फील कर रहा हूँ। समझ ही नहीं आता कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन जो होगा ये मेरे मन से नहीं हो रहा है, मेरे मन से मेरे दिल से नहीं हो रहा है। मेरे मन को मेरे दिल को ये कुछ भी नहीं भाता है। मेरा मन इतना परेशान होता है ना उसको देखने के लिए, उसे देखने के लिए, उससे बात करने के लिए मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा मन कहता है कि भाई तू किसी की मत सुन, सिर्फ उसकी सुन, सिर्फ उसके बारे में सोच, सिर्फ उसको लेकर के सोच।
तो मेरा मन जो है ना सिर्फ उसके लिए ही परेशान होता है, मेरा दिल जो है उसके लिए ही परेशान होता है, और कोई बात नहीं है। मैं अकेले भी रह सकता हूँ, लेकिन अकेले नहीं रह पाता। मेरे मन को तसल्ली देने के लिए उसका साथ चाहिए। मैं उसे देखता रहता हूँ काफ़ी लंबे टाइम के बाद। वो जब दिखती भी है कहीं ना कहीं, तो लगता है कि यार ठीक है, उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हो सकता है वो वहाँ पे बिज़ी हो, लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है यार। मैं बहुत ज़्यादा पेन में होता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन, बहुत खालीपन फील होता है, और मुझे लगता है ना कि मैं अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स को रखता हूँ। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट क्रिएट करता हूँ। मुझे लगता है मुझे उसकी तरफ जाना अच्छा लगता है, मुझे उसकी तरफ बात करना बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मेरा बात करना और उसकी तरफ जाना कैसा है कैसा नहीं है, बट मैं जाना चाहता हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं सच में मैं बात कर सकता हूँ, मैं कहीं ना कहीं उसके साथ कनेक्शन को बना सकता हूँ। मैं अपने प्यार को, है ना, मैं अपने प्यार को उसके तरफ ला करके अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को उसके साथ मैनेज कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर के समझने लगा हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के समझने लगा हूँ। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है, लेकिन मैं अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मेरा मन बहुत दुखी है, ठीक है। मैं बहुत उदास रहने लगा हूँ, और एक उम्मीद में बस खड़ा हूँ कि भाई उसकी तरफ से कोई मैसेज आ जाएगा, उसकी तरफ से कोई कॉल आ जाएगा, या उसकी तरफ से कोई ना कोई बात ज़रूर होगी हमारी। मैं इसी इंतज़ार में खड़ा हूँ बस। अब पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मैं इसी इंतज़ार में खड़ा हूँ कि भाई मुझे उससे बात करनी है, या मुझे उसके साथ कनेक्शन को बनाना है, ठीक है। और मैं जो है ना डर सा गया हूँ, क्या कहूँ, मैं डर सा गया हूँ। मेरे अंदर ये डर कहाँ से आ गया ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। मैं डर सा गया हूँ कि भाई मेरे अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे लिए क्या होगा क्या नहीं होगा, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहने लगा हूँ, बहुत 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 परेशान, ठीक है। चलिए देखते हैं कि और क्या कार्ड्स बताते हैं। डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, थ्री ऑफ वांड्स, एस ऑफ कप्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ व्हील्स की एनर्जी, ठीक है। नाइट ऑफ व्हील्स की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। सो गाइज, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कार्ड्स में कि यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसी एनर्जी है जो कि बता रही है कि यस, आपके पार्टनर को आप में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। आपके पार्टनर के जो दोस्त हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देख, सीधा सा तेरे क्वेश्चन का आंसर है, सीधा सा आंसर है। अगर तू समझना चाहेगा ना तो तुझे समझ में आ जाएगा, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। तुझे समझने की बस जो है ना कोशिश करनी होगी, ठीक है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तुझे उसके तरफ प्रपोजल रखना चाहिए। अगर तुझे याद आ रही है, उसकी बहुत याद आ रही है और तू नहीं संभाल पा रहा है तो क्या करेगा, तू मैसेज कर दे उसे, तू कॉल कर दे उसे। यही कर सकते हैं ना कि मैसेज या कॉल करके बातें कर सकते हैं, तो वही करना पड़ेगा ना तुझे। सिंपल सा है कि तुझे ही अपनी तरफ से एफर्ट डालना होगा, और इंतज़ार तू करना बंद कर, ठीक है। अगर तुझे लगता है कि हाँ तू अपनी तरफ से एफर्ट डाल सकता है, अपनी तरफ से चीज़ों को कर सकता है, तो तू क्यों नहीं कर सकता है, क्यों नहीं करेगा तू। इस तरीके से तू परेशान क्यों रहेगा, इस तरीके से तेरी परेशानी क्यों, तुझे परेशानी क्यों झेलनी है। परेशान ना हो, ठीक है, परेशान बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि मेरा मानना है कि तुम अपने आप को लेकर के, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने कनेक्शन को लेकर के इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग जो करते हो वो करना बंद करो, ठीक है। ओवर थिंकिंग करना बंद करो और अफसोस में रहना बंद करो। याद आ रही है, मुझे पता है तुम्हें याद आ रही है, और याद आती है तो दिल नहीं लगता है कहीं भी, ये भी मुझे पता है। दिल नहीं लगता है, लेकिन क्या करोगे, तुम्हें तो लगाना पड़ेगा दिल, है ना।
कुछ तो करना पड़ेगा ना, जिससे तुम्हारा दिल उसकी तरफ लग सके, है ना। तो ये चीज़ें तो तुम्हें करनी ही पड़ेंगी। तुम ये सारी चीज़ें छोड़ दो, ये सारी बातें करना छोड़ दो। और मुझे लगता है ना कि तुम्हें ना 4 ऑफ कॉइन्स सॉरी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से निकलना चाहिए, यानी कि अपने अफसोस से, अपने रिग्रेट वाली फीलिंग से निकलना चाहिए। तुम्हें सीधी सी बात है भाई कि तुम अपने कनेक्शन को मैनेज कर सकते हो, तुम अपने कनेक्शन को ना आगे बढ़ा सकते हो, तुम अपने कनेक्शन को ना ग्रोथ में ला सकते हो, ठीक है। अपने कनेक्शन को ना बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हो। मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसी ही फीलिंग्स आती हैं कि भाई तुम्हारे कनेक्शन में आखिर प्रॉब्लम क्या है, तुम अपने कनेक्शन को डील क्यों नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मुझे तो लगता है कि तुम्हारा और उसका जो कनेक्शन है ना वो बहुत ही प्यार से बना हुआ है, बहुत ही ज़्यादा प्यार से, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम दोनों का एक दूसरे के साथ आना बहुत ही कुछ बताता है, बहुत सारी कुछ चीज़ें बताता है। और मैं चाहता हूँ कि वो सारी चीज़ें जो तुम्हें अच्छी लगती हैं वो सारी चीज़ें तुम करो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम वो कर नहीं पा रहे हो, जो कि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम जो है ना अपने आप को लेकर के बहुत सारी चीज़ें सोचो एंड बहुत सारी चीज़ें करो, ठीक है, जिससे तुम्हारा रिलेशनशिप ना बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगा। एंड मुझे लगता है कि तुम बिना कुछ सोचे समझे है ना अपनी लाइफ को आगे तक लेके जा सकते हो, बहुत आगे तक लेके जा सकते हो। मुझे लगता है कि हाँ, तुम्हारा कनेक्शन इस तरीके से वीक नहीं जाना चाहिए। तुम्हारा कनेक्शन बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे तुम खुश ना रहो, है ना। तुम्हें जस्टिस करना होगा, तुम्हें अपने आप के साथ जस्टिस करना। सो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये जो पर्सन है कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार तू सब कुछ ख़त्म कर, ठीक है। सबसे अच्छा है कि तू जस्टिस कर, उसके साथ जस्टिस करके अपने रिश्ते को सही कर, सही तरीके से, है ना, डील कर, सही तरीके से चीज़ों को कर, सही तरीके से लाइफ में आगे बढ़ने का जो तुझे मौका मिला है ना, वो तुझे मौका मिलना चाहिए। और तेरा इंतज़ार जो है, मेनली तेरा जो इंतज़ार है वो इंतज़ार तेरा ख़त्म होना चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यस, तेरा इंतज़ार ख़त्म होना चाहिए। बाकी तू आगे का देख ले, तेरे को क्या करना है। मुझे लगता है कि तेरा हर एक जो पॉइंट है वो तुझे जो है ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में डाल रहा है। तो मुझे लगता है कि तुझे जो है ना एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, एक तरीके से न्यू बिगनिंग करनी ही होगी, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि हाँ, तुझे जो है ना आगे बढ़ना है, तुझे आगे करना है, जो भी करना है ना, तो तू आगे कर सकता है। ऐसा मेरा मानना है कि तू अपनी लाइफ को आगे तक है ना डील कर। अपने लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा तू प्रॉब्लम को जो है ना फेस कर रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में एक न्यू बिगनिंग है ना ये पर्सन करवाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि यस, ये पर्सन जो है ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में। सो गाइस, कैसी लगी रीडिंग, कितना रेजोनेट करी है ज़रूर बताइएगा। जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।